मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, जिस तरह से बीते दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश ने मनाया कारगिल विजय दिवस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कारगिल विजय दिवस हम सब के लिए गौरव की बात है। भारत देश का बच्चा बच्चा जानता है कि हमारी भारतीय सेना किस तरह से सरहदों पर हमारी मिट्टी के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपनी जानों की आहुति देती रही है और सरहद पर हमेशा दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ऐसे में ही मैं आज आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो शख्स एक मामूली ज़िंदगी तो जी रहा है, लेकिन किस तरह से कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया था, इस पर आप लोगों को एक नज़र दौड़ाना चाहिए। हमारे प्रदेश के इस विस्तार में हमारे सोसाइटी सिक्योरिटी गार्ड का कार्य कर रहे हैं यहाँ पर इस वक्त जो व्यक्ति। सबसे पहले इनसे इनका नाम पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। अर्जुन जी, खास तौर पर जिस तरह से आप इस जगह पर काम कर रहे हैं, मुझे पता चला कि आपने कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया था। किस रेजिमेंट में थे आप? बिहार रेजिमेंट। बिहार रेजिमेंट में। कौन से साल में आपने ज्वाइनिंग किया था? तो अच्छा, कोई बात नहीं। कलकत्ता में हुए थे, पीजी गोखुर रोड में। अच्छा, कलकत्ता से ज्वाइनिंग किया था आपने? कलकत्ता से जो कितने साल आपने इसमें सेवा दिया? 10 साल। 10 साल तक आप सेवा में थे। आपको गोली भी लगी थी, जिस तरह की बात है मुझे सुनने में आई है कि आपको गोली भी लगी थी। कहाँ पर लगी थी गोली? तो हाथ में लगा है, यहाँ सर में 56 टाका। यहाँ पे 56 टाके लगे थे। मतलब सर पर इनके, आप देख सकते हैं यहाँ पर सर पर इनके निशान है, और हाथ में जो है आप इनके हाथ देख सकते हैं, हाथ में गोली लगी थी और सर पर 56 टाके जो हैं उस वक्त लगे थे। और बात जो है ये 90 दशक की है, जब पूरा देश कहीं ना कहीं नज़र हमारे सेनाओं पर रखा था कि किस तरह से हमारा देश आगे बढ़ेगा, किस तरह से आगे देश को बचाना है, देश की मिट्टी को बचाना है, देश के कोने कोने का क्षेत्रफल को 1 इंच नहीं देना है। और उस वक्त कारगिल का युद्ध हुआ था जब हम सब बच्चे रहे होंगे। किस तरह का अनुभव था आपका उस वक्त का, जब आप वहाँ पे युद्ध में हिस्सा लिए थे? उसमें तो जैसे हमको 9वां दिन लड़ाई लड़ते लड़ते जब हमको लगा, मतलब 9 दिनों तक आप लड़ाई लड़े। मतलब आपको जो नियम है, देश की कुछ सुरक्षा नियम हैं जिनकी वजह से इनके कुछ वर्ड्स को मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि जब ये लोग वहाँ पर लड़ रहे होते हैं तो उन्हें भूख प्यास सबको त्यागना पड़ता है, और देश की मिट्टी के लिए आप लोग तो लड़ आँख आँख की लड़ाई है जी। जल्दी से आँख जैसे अच्छी हुआ तो वापस गए। मतलब आँख पलक झपका और गेम ओवर, इस तरह की चीज़ें लोग फिल्मों में सुनते थे। आज खुलेआम इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर एक व्यक्ति जो हैं विशेष, जो इस विस्तार में सिक्योरिटी गार्ड का एक मामूली सा जॉब जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका योगदान जब आप उठा कर देखेंगे तो आपको भी मन करेगा ऐसे लोगों को जब आप देखें तो उन्हें सैल्यूट किया जाए। क्या कहेंगे, किस तरह का अनुभव? खासतौर पर आपने बताया कि 9 दिनों तक लगातार, कितने दिनों तक लड़ाई हुई और उसके बाद गोली आपको लग गई? और 9 दिन के बाद हुआ, जब हुआ कि समझौता होगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब आएंगे, फिर भी मैं ब्रिगेडियर छोड़ी कमांडर को सर कह रहे जी कि यहाँ पर ही पहाड़ी इलाका है भाई, अटैक करेगा जी। बाकी जब हेलीकॉप्टर से चावल 3 सर्कुलर राम सब कुछ गिरा जी कि नहीं आज खाना नहीं, लड़ाई बंद हो जाएगा, जी समझे कि नहीं। तो 12 बजे रात में उधर से अटैक किया, पहले आंसू गैस फेंका, उसके बाद पेट्रोल बम। हम AK-47 लिए हुए थे। मतलब एक पहले रात के देर रात 12 बजे के करीब अचानक से आंसू गैस, जब बात हो गई कि सरहद पर अब शांति बनाए रखना है और आपस में जो है बैठ विचार कर बात होगी सरकारों के द्वारा, उसके बाद जब ये चीज़ें अलर्ट मतलब जानकारी इन सभी जवानों को वहाँ पर दिया गया, तब इन्होंने ब्रिगेड को ये जानकारी दी कि सर इस पर भी डाउट है कि फायरिंग हो सकती है। यहाँ पर संतरी का पहरा लगाइए कम से कम। मतलब वहाँ पे संतरी के पहरा लगाने की इन्होंने दरख्वास्त की थी। उसके बाद रात के करीब 12 बजे अचानक से आंसू गैस से दागा जाता है और उसके बाद पेट्रोल बम फेंके जाते हैं। पेट्रोल बम और कई सारे बम्स जो हैं उसे वहाँ पर गिराया जाता है। और उसके बाद जो है अचानक से इनके हाथ में जो है AK-47 हम लिए थे, तो मैगजीन में गोली लोड किए हुए थे सर। जी, लॉक किए हुए थे सरकार का जी कि भले सो जाओ भाई। हाँ सही बात है, बिल्कुल अपने फायर हो जाए जी। तो जब हमने कर्नल जो हम लोग के थे, करण सिंह पंजाबी थे जी, वो उठाने लगे, हम तो विभोर सोए हुए, तो फिर हमको यहाँ ऐसे करके केवल उठाए, हाँ उठाए, तो हड़बड़ाल में उठा, तो ऐसे करके जब एम लिया तब तक मतलब जब तक इन्होंने एक्शन प्लान किया और फायरिंग के लिए पोजीशन सेट किया, उसके बाद तत्काल जो है वहाँ से फायरिंग हो गई और आपको गोली लगी। हाथ में यदि नहीं लगता था तो खपड़िया उड़। मतलब अगर इनके हाथ में वो गोली नहीं लगी होती तो पूरा सर जो है उस वक्त
चीथड़े उड़ गए होते और ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं होते। वाकई दादरा एवं नगर हवेली में विभिन्न विस्तार से यानी भारत देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर कार्य करने के लिए, अपनी रोजी रोटी की रोजगार के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो वाकई देखिए इस वक्त रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि क्या नज़ारा रहा होगा। और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश में ऐसे लोग हैं। हम सबको चाहिए कि ऐसे लोगों का सम्मान करें और जितना भी हो सके ऐसे लोगों को सहयोग करें, ताकि लोगों को अपने देश के प्रति करने का मौका हर व्यक्ति को बॉर्डर पर नहीं मिलता, लेकिन हम उन व्यक्तियों का, उन जवानों का, उन लोगों का हौसला जरूर बढ़ा सकते हैं जो हमारे बीच, आपके बीच, हम सब के आसपास मौजूद होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचानते हैं। फिर मिलेंगे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय श्रीनिवासा। भारत।